हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार पुलिस, जी हां, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की जो रिक्रूटमेंट आई है, बहाली आई है पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दौड़ के बारे में। जो लिखित एग्ज़ाम होगा उसका क्या इफ़ेक्ट होगा मेन मेगा सूची में, यानी कि मेरिट लिस्ट में, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं जाना है तो जान लीजिए, 20/7 यानी कि 20 जुलाई तक आपको एनी हाउ अपना ऑनलाइन आवेदन कर देना है। क्लियर हो गई बातें? पहली बात तो आसानी से आप समझ लीजिए। अब देखिए सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, वेतनमान यानी कि टकसाल कितने मिलेंगे। 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। याद रखिएगा, रिक्तियों की संख्या कितनी है, 21,391 पद आ रहे हैं बिहार पुलिस में। क्लियर हो गई सारी बातें? चलिए आगे देखते हैं आवेदन कब किया जाएगा। तो देखिए आवेदन जो है, भरने की जो तारीख है 20/6 यानी कि 20 जून से आवेदन शुरू होगा और आखिरी डेट इसकी क्या रहने वाली है आपको पता है, 20/7 यानी कि 1 महीने का वक्त आपको मिल रहा है। आप आराम से इसे अप्लाई कर दीजिएगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि आप लोग ना जल्द से जल्द अप्लाई कर दें ताकि सर्वर वगैरह डाउन होने से आप बच पाओ। बाद में समस्या आती है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। उससे पहले देख लीजिए आप दौड़ वगैरह क्या होगी वो आपको देख लेना है। सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना आपका ज़रूरी है। साथ में जो शैक्षणिक योग्यता है, सिपाही पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ से आप देख सकते हो, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और बिहार सरकार के जो मदरसा बोर्ड है या संस्कृत बोर्ड है उनमें भी आपको जो समकक्ष योग्यता है यानी कि +2, समझ रहे हो मेरी बात को, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। इंटर पास आपने कर लिया है, काम आपका हो जाएगा। अभ्यर्थियों की जो उम्र है वो मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नतम रहेगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग रहेगी। पुरुष और महिला के लिए 18 साल न्यूनतम रखी गई है और मैक्सिमम 25 साल तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी से जो भी आते हैं, जनरल वर्ग से जो भी आते हैं, आपकी कम से कम उम्र सीमा 18 और अधिकतम 25 होनी चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से आते हो तो न्यूनतम सीमा 18 ही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम 27 हो जाएगी। 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हो, तो मैक्सिमम 28 हो जाएगी। और इसी तरह से ट्रांसजेंडर अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 18 और मैक्सिमम 30 साल तक रहेगी। याद रखिएगा मैक्सिमम जो छूट है यहाँ 5 सालों की दी जाएगी। और अब देख लीजिए शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए आपकी, वो देख लो आप। पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए न्यूनतम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों के महिलाओं की अभ्यर्थियों के लिए 155 यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए, सभी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। सीना की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी से जो भी आते हैं 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुलाकर यानी कि हवा भरकर आप 86 सेंटीमीटर आपको करना होगा। 5 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट जो हवा भर के हो जाना चाहिए, फूल जाना चाहिए। एक्चुअली ऐसा ही फुला कर लिखा गया है तो हो जाना चाहिए। अब देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 और 86 सेम रहा है दोनों के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए हुए 79 और फुलाए हुए 84। ठीक है, समझ पा रहे हो? 69 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 84 सेंटीमीटर फुलाए हुए। महिलाओं की जो अभ्यर्थियों की संख्या होगी उनके लिए सीना की मापी नहीं की जाएगी। सभी वर्ग की महिला के लिए न्यूनतम, देखिए वो यहाँ पे वजन रख दिया है 48 केजी, याद रखिएगा इस बात को। 48 केजी आपका वजन होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, पहला चरण में पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। अभी मैं लिखित परीक्षा का सिलेबस आपको बता दूंगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं यानी कि मैट्रिकुलेशन के स्तर के होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको एक चुनना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात है या नहीं वो आगे देख लेते हैं, एक्चुअली है नहीं अभी तक। OMR सीट में यानी कि ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। आगे देख लीजिए पाठ्यक्रम क्या है। इधर भी एक एक्चुअली वेट ए मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर भी इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा तो की थी,
हाँ देखो, ये यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना और सफल होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। दौड़ और जो सीना को फुलाने की बात हो रही है वो होना जरूरी है। देखिए किस किस में मेरिट बनेगा ये देख लो आप। दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में जो अंक लाए जाएंगे उन्हीं के पश्चात आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा, याद रखिएगा इन चीज़ों को। फिलहाल अब लिखित परीक्षा के बारे में देख लेते हैं। लिखित परीक्षा के बारे में जो सिलेबस है, एक्चुअली वीडियो उसी पे बननी थी, तो चलिए पहले मैं आपको लिखित परीक्षा के बारे में ही जानकारी दे देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया, जी हाँ, यहाँ से देख लो आप क्या क्या पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी, हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्राणी, यहाँ पे प्राणी गलत लिखा हुआ है, प्राणी ऐसे लिखा होना चाहिए, पता नहीं, खैर कोई बात नहीं। देखिए दूसरे में खोट नहीं निकालते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना है। वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान यानी कि जीके और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप। लिखित परीक्षा में 30% से कम आने वाले को शारीरिक, देखिए अगर आप लिखित परीक्षा में रिटन एग्जाम में पास करते हो तभी आप फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए पास होगे, ये पास होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे जा पाओगे। यहीं फेल हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, यानी कि रिटन का एग्ज़ाम का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अच्छे से तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। 100 में 30 अंक तो आपको लाना ही लाना होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव जो रिक्तियों के आरक्षण है 5 गुना को बुलाया जाएगा। अगर सपोज कर लो कि 10 पदों के लिए नौकरी दी जानी है, 10 सिपाहियों के लिए, तो 10 गुना 5 50 लोगों को जो है लिखित परीक्षा से मेरिट में तैयार किया जाएगा और ये इनका फिजिकल लिया जाएगा और फिर जॉब होगी। अब देखिए द्वितीय चरण में क्या होगा, यहाँ से देख लो। दौड़ के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, 50 अंक आपको दौड़ में मिलेंगे अगर आप 1 मील 1.6 किलोमीटर को 6 मिनट में पूरा करना है। और देखिए अगर आप कम समय में पूरा करते हो तो आपको बोनस अंक भी मिलेगा। 5 मिनट से कम समय में पूरा कर लिए तो 50 के 50 अंक आपको मिल जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक पूरा करते हो तो 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक समय लेते हो और 5 मिनट 40 सेकंड से कम समय लेते हो तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। याद रखिएगा, एक एक सेकंड की कीमत आप यहाँ पे समझ पाओगे कि कितनी है। यहाँ पे 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले असफल हो जाएंगे। 6 मिनट में आपको एनी हाउ पूरा कर लेना है। अब देखिए महिलाओं के लिए क्या है, 4 मिनट से कम में अगर आप पूरा करते हो, देखिए 1 किलोमीटर ही इनको दौड़ना है, 5 मिनट में कंप्लीट करना है इस दौड़ को। अगर 4 मिनट से कम लेते हो तो पूरे के पूरे 50 अंक। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप समय लगाते हो तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक समय लगाते हो तो 30 अंक मिलेगा। आगे देखिए, 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक समय लगाते हो तो 20 अंक आपको दे दिए जाएंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। गोला फेंक के बारे में देखिए, अधिकतम 25 अंक आपको मिलेंगे। 16 पौंड का गोला होगा और इसे कितना दूर फेंकना है, 16 से 17 फीट अगर आप फेंक देते हो तो 9 अंक आपको मिलेंगे। 17 से ज़्यादा और 18 तक फेंकते हो तो 13 अंक। 18 से 19 फेंकते हो तो 17 अंक। 19 से 20 फेंक देते हो तो 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पे 25 अंक आपको मिलेंगे और 16 फीट से कम अगर आपने फेंका तो डिस्क्वालीफाई। आगे देखिए महिलाओं के लिए, 12 से 13 फीट फेंकने पे 9 अंक। 13 से 14 फीट फेंकोगे तो 13 अंक। 14 से 15 फीट फेंकोगे तो 17 अंक। 15 से 16 फीट फेंकोगे तो 21 अंक। 16 फीट से ज़्यादा फेंक दोगे तो 25 के 25 अंक आपके हो जाएंगे। 12 फीट से कम फेंकने वाले को डिस्क्वालीफाई, असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखिए, ऊंची कूद के लिए अधिकतम अंक 25 अंक है। 4 फीट तक अगर आप ऊंचा कूद जाते हो तो 13 नंबर। 4 फीट 4 इंच तक तो 17 अंक। 4 फीट 8 इंच कूदते हो तो 21 अंक। 5 फीट तक कूद जाते हो तो 25 के 25 आप ले जाओगे। महिलाओं के लिए देखिए, 3 फीट अगर आप जंप लगाते हो तो 13 नंबर मिलेंगे, 13। और 3 फीट 4 इंच तक जंप लगाते हो तो 17 अंक। 3 फीट 8 इंच तक अगर आप जंप लगाते हो तो 21 अंक आपको मिल जाएंगे। 4 फीट अगर आप कंप्लीट करते हो तो 25 के 25 अंक आप ले जाओगे। अब देखिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। मेरिट लिस्ट संयुक्त रूप से बनेगा, यानी कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के तीनों अंक को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। शैक्षणिक योग्यता समान होने पे अगर अंक बराबर हो गए हैं तो ऐसी दशा में
जो न्यूनतम अंक है उसको देखकर आगे बढ़ाया जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए टोटल सिपाहियों के पद के लिए जो भर्ती आई हुई है, जनरल के लिए 8,556 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2140, 3400 जो है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 228 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,842 जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडर के लिए जो है 2570 यानी कि 2570 पद घोषित किए गए हैं। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 655 अंक शामिल किए गए, 21,339 अंक एक्चुअली जो पद हैं वो खाली हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। आरक्षण की बातें भी है। बाय द वे, अगर आपका कोई भी डाउट है ना तो नीचे कमेंट करके आप सारी जानकारी ले लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आपका भी मनोबल बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ डू कमेंट जय हिंद। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहें। वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए फिर से दिल से की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको और इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। थैंक यू सो मच।